भी 6392 उनको देना पड़ेगा। यही नहीं अब आगे अच्छा वो भी नए बने हैं बने हैं तो जी जी अभी हमको 5-10 दिन मान पिछले बहुत ही 1 महीना का मौका हम लोग तो चलता है भाई बराबर हम लोग को नहीं दिक्कत ये महीना के बाद जी कागज दिए हैं जी किस पद पे हैं? नागेश्वर जी प्रभारी हैं। नया बना लेंगे। इसी मीटिंग जब करेंगे ना तो लोग मिलते जाएंगे। आपके प्रभारी यहाँ है ना वो नागेश्वर जी बराबर कर रहे हैं जी वो जोगिया पूर्णिया चले गए हैं बाहर ये सेवापुरी में जिला मंडल प्रदेश के निकल के भैया अनिल भैया भैया सेवापुरी का जितना लोग खड़ा किया था विधानसभा वाले ब्लॉक वाले बैठ जाते हैं विधानसभा बढ़ जाइए उनका भी नहीं घोषणा किस पद पे हैं अनिल जी? सर कह रहे हैं कि हो गए हम तो हमको नहीं मालूम था कि अच्छा आप किस पद पे हैं? जी हम प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वांचल विधानसभा आपकी कौन सी है? सेवापुरी ब्लॉक कौन है? सेवापुरी और जिला दोनों है कि एक? सेवापुरी ब्लॉक मीटिंग में आया ना मीटिंग जिलेवार संगठन की समीक्षा का काम चल रहा है। उसी कड़ी में आज बनारस जिले के संगठन की समीक्षा हो रही है। लगातार जिस तरह से विपक्ष एक हो रहा है, क्या लगता है 2024 विपक्ष एक हो जाए, मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी, ये लोग एक हो जाएं, राजभर को ले लें तो फिर 70+ जीतेंगे यूपी में अकेले। आप अपने वहाँ देखेंगे 2024 में? अभी तो हम संगठन का काम कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम रखे हैं, वंचित शोषित जागरण महारैली के बीच में जो 2.5 महीने का समय है, इसी में हम सभी नेताओं से मिलेंगे, बात करेंगे। जहां बात फाइनल होगी तो गांधी मैदान पटना में वहीं ऐलान होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारसी लैंग्वेज में कह के गया और तमाम योजनाओं पर मतलब उन्होंने दिया है वाराणसी, इस पर क्या कहेगा? भाई देखिए, देश में प्रदेश में जो भी सरकार बनाता है, जो भी सीएम और पीएम बनता है, वह देश के विकास के लिए काम करता है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश और प्रदेश में, तो देश और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी एक पार्टी देश में बता दो जो विनाश के लिए काम करती हो। संजय सिंह ने उनके ऊपर कटाक्ष किया है, निरमा वॉशिंग पाउडर को देखते हुए। देखिए, अब विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन हमारे हिसाब से विपक्ष का काम है जो गलत हो रहा है उसको सही सलाह देना कि ये काम हो रहा है, इसमें ये कमी है, इसको ठीक करो, हमारे हिसाब से। और विपक्ष अगर सरकार की भाषा बोलने लगेगा तो विपक्ष रह ही कहाँ जाएगा। अच्छा, निकाय चुनाव में को देखते हुए और 2024 को देखते हुए आगे क्या आप किसी पार्टी से? देखिए, 29 दलों को मिला के दिल्ली में भाजपा की सरकार है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को बताती है, वो भी 29 दलों को मिला के है। यूपी में 3 दलों का है, बिहार में गठबंधन, पूरा देश गठबंधन से जूझ रहा है, तो गठबंधन कहीं न कहीं होगा। कहीं न कहीं मानते हैं गठबंधन क्या राजनीति को एक दीमक की तरफ खा रहा है? नहीं, अच्छा कदम है कि इस देश में मान्यवर कांशीराम जी आए तो जो वंचित शोषित लोग थे, जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछाड़े गए लोग थे, उनमें राजनीतिक चेतना जगाया, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक किया, रोजगार के प्रति जागरूक किया, उनको
इलाज के लिए जागरूक किया। तो ये हमारे तमाम महापुरुष गौतम बुद्ध जी से हम देखते हैं, जो गौतम बुद्ध जी ने किया उसी काम को महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने किया, उसी काम को राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने किया, उसी बात को छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, ई.बी. पेरियार रामास्वामी नायकर ने किया, उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, उसी कारवा को आगे बढ़ाने का काम माननीय कांशीराम जी किए। अखिलेश यादव भी पीडीए का मतलब वो दे रहे हैं, क्या लगता है मतलब ये चुनावी? देखिए, पीडीए जो फुल फॉर्म बता रहे हैं पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जब ये सत्ता में रहते हैं तब पीडीए नहीं दिखाई देता है, सत्ता से बाहर आते हैं तब इनको सब कुछ दिखाई देता है। सीखना चाहिए नीतीश जी से। जब सत्ता में रहते हुए उन्होंने जातिवाद जनगणना के लिए बजट अलॉट कर दिया और आदेश कर दिया। सत्ता से बाहर होने के बाद अखिलेश जी को समझ आया कि नहीं, जातिवाद जनगणना की बात 20 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं। हमारे चिल्लाने का नतीजा है कि आज कांग्रेस को भी समझ में आ गई कि जातियों गिनती नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बजट नहीं मिलेगा, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो आज कहीं न कहीं ये बात तो प्रश्न खड़ा होता है ना कि एक मुख्यमंत्री जातिवाद जनगणना के लिए बजट दे देता है, एक मुख्यमंत्री अपने सरकार बनती है उसकी, उस पार्टी की, तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे देता है, और वही जब सरकार में रहती है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तब फिर बिजली के बिल माफ़ी पे नहीं सोचती है, सत्ता से बाहर होने के बाद विचार करते हैं। तो जो गरीबों के स्वास्थ्य के संबंध में निःशुल्क स्वास्थ्य की बात सत्ता में रहते हुए बात याद नहीं आती है। विपक्ष में कांग्रेस भी अब तो राहुल गांधी को मतलब कानूनी तौर से जकड़ दिया गया, क्या ये चलता रहता है। हमने देखा कि इंदिरा जी का भी देखा कि पूरे देश के विपक्ष को जेल में डाल दिया। जब निकला गुस्सा के जेल वाले से तो इंदिरा जी को ही कुर्सी से हटा दिया था, है ना, जनता पार्टी। जी, मैं जागेश्वर राजभर, वाराणसी महानगर प्रभारी स्वदेश भारतीय समाज पार्टी। जी, आज जिले की इकाई की बैठक हो रही, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज मुख्य अतिथि हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी का मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें बूथ से लेके और संगठन का काम चल रहा है। 8 विधानसभा में माननीय नेताजी खुद संज्ञान में ले रहे हैं कि 2024 को देखते हुए और संगठन को मजबूत करने के लिए सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि आप लोग जनता के बीच में जाओ, जाके जन चौपाल और लगाकर हमारे जो मुद्दे हैं उसके विचारों में आप लोग विचार रखें। अभी तो नए पदाधिकारी बना रहे हैं और संगठन का हम लोग का काम चलता रहता है। जिस तरह अब अभी हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा है हमारा जातिवाद जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में शराबबंदी का, जो कि हम लोग गांव-गांव जन चौपाल के माध्यम से बता रहे हैं। नहीं, 24 के देखते हुए रणनीति तैयार किया जा रहा है, जगह जगह संगठन बनाया जा रहा है, जिसमें जो कमियां हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद संज्ञान में ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिया गया कि आप जन चौपाल के माध्यम से जनता के बीच में जाओ और हमारे मुद्दों और हमारे आगे की जो विचारों को रखो आप। नहीं, देखिए, सुभाषपा इस समय उत्तर प्रदेश में एक विकल्प है। अगर लोकसभा का अगर ये तैयारी माननीय नेताजी कर रहे हैं और नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी में हो चाहे हम बीजेपी में हो, देख लीजिए पहले समाजवादी पार्टी का क्या ग्राफ था, अब हमने क्या ग्राफ बढ़ाया। हम लोग जिस दल में जाते हैं उस दल की सरकार बनती है। इस समय हम लोग किंग मेकर की भूमिका में हैं और जिस तरह पार्टी भाई संगठन का काम है, हमारी संगठन में जो ऊंच नीच कमियां होती है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं देख रहे हैं और इसी की समीक्षा बैठक हो रही है। और नगर निगम में जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे प्रत्याशी अच्छे दमखमी से लड़े, ऐसी बात नहीं है, और हम लोग प्रयास किए, सफलता हासिल नहीं हुई। नेताजी बैठक में बात कर रहे हैं कि
सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव रहिए, सभाओं को हर दिन जनसभा करिए, हर दिन बैठक करिए, क्या लगता है आप लोग की कमी की वजह से सुभाषपा कमजोर पड़ती है? नहीं, सुभाषपा कमज़ोर नहीं पड़ती। ये सुभाषपा हमेशा समीक्षा, महीने में हमेशा समीक्षा बैठक होती है, जिसमें स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके बनारस में संज्ञान ले रहे हैं कि देखिए बनारस एक ऐसा केंद्र बिंदु है, यहाँ से मैसेज आता है, पूरे 75 जिलों में मैसेज आता है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसकी समीक्षा बैठक ले रहे हैं। हम लोग हमेशा महीने जिलेवार हम लोग की समीक्षा बैठक चलती रहती है। हाँ, अपना पूरा परिचय दिए। मैं सिद्धार्थ राजवा, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी वाराणसी युवा जिला अध्यक्ष। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, क्या कुछ मीटिंग, क्या कुछ बैठक में बातें हुई हैं, मीडिया के सामने आई हैं? देखिए, आज जनपद वाराणसी की वाराणसी कार्यालय पर मासिक बैठक रखी गई, जिसमें सभी बनारस के सभी बूथ से लेकर जिले अध्यक्ष के सभी यहाँ नेता थे, उपस्थित थे। माननीय नेताजी का निर्देश और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है कि सभी लोग जितने बूथ कमेटी बने हैं सब लोग अपने बूथ कमेटी को मजबूत करें, एक बूथ पे 10 यूथ खड़ा करें, ताकि आगे के मैं लड़ाई 2024 में अगर मैं लड़ सकूं तो इन 10 यूथ के बलबूते पर लड़ाई लड़ सकूं। सोशल मीडिया को लेकर बातचीत चल रही थी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे सोशल मीडिया की कुछ बातें जिक्र कर, क्या वो बातें थी? देखिए, सोशल मीडिया की बात नेताजी यही कह रहे थे कि आज जो ज़माना हो गया है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 में प्रधानमंत्री के लिए, तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में छाए हैं, तो जाके वो प्रधानमंत्री बने। तो वही नेताजी वानी कह रहे थे कि आप लोग यूथ हो, पढ़े लिखे हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब लोग चलाते हो, तो जो भी काम करो आप लोग, जहाँ भी जाओ, जिससे मिलने भी जाओ, जहाँ जन चौपाल कर रहे हो, जहाँ भी कमेटी तैयार कर रहे हो, जहाँ ब्लॉक की मीटिंग कर रहे हो, वहाँ सोशल मीडिया पर आप लोग अपलोड कर दो। आप लोग पार्टी के युवा नेता कहे जाते हैं, वाराणसी में आप लोग जिस तरह से अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या लगता है सोशल मीडिया का मंत्र देके गए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका कैसे पालन करने वाले हैं और कैसे कार्य करने वाले हैं? बेखूबी से हमारे सभी युवा नेता और हमारे सभी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी सम्मानित नेता हैं, सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का काम करते हैं।